एक बहुत बड़ा नामी गिरामी पहलवान जिसका नाम था बरजो, बगदाद में रहता। वो इतना ताकतवर था कि पूरे मुल्क में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बादशाह से लेकर अवाम तक सब उसकी इज्जत करते। एक दिन बादशाह ने बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया कि जो भी बरजो पहलवान को हराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बरजो पहलवान अखाड़े में उतरा और ललकार कर कहने लगा, है कोई जो मेरा मुकाबला करे? लोगों के पूरे मजमे में खामोशी छा गई। अचानक एक निहायत दुबले पतले, बूढ़े और कमजोर से शख्स ने हाथ उठाया और कहा, मैं लड़ूंगा। लोग हंसने लगे कि यह हड्डियों का ढांचा इस पहाड़ जैसे पहलवान का मुकाबला कैसे करेगा। बरजो पहलवान ने भी हिकारत से उसे देखा। जब मुकाबला शुरू होने वाला था तो वो बूढ़ा शख्स बरजो के करीब आया और उसके कान में कहा कि बेटे, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं तो सैयद ज़ादा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हूँ। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैंने सुना है कि जो तुमसे जीतेगा बादशाह उसे बहुत बड़ा इनाम और माल व दौलत देगा। मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है। अगर आज तुम मुझे जितवा दो तो मेरे बच्चों के घर का चूल्हा जल जाएगा और मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। बरजो पहलवान के दिल में एकदम जैसे तूफान आ गया। एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी की शोहरत और वो गुरूर था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत और एक गरीब बाप की ममता थी। मुकाबला शुरू हुआ। बरजो पहलवान ने थोड़ी देर जीतने का ड्रामा किया और फिर अचानक सबके सामने उस कमजोर बूढ़े के नीचे दब गया और अपनी पीठ जमीन पर लगा दी। लोग चीख उठे, बरजो हार गया, बरजो हार गया। लोगों ने उसे बुरा भला कहा, उसे जलील किया, उस पर थूका। बादशाह ने उसे दरबार से निकाल दिया। बरजो खामोशी से सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसकी नजरें उस बूढ़े बाप पर थीं जो इनाम की पोटली लेकर आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने बच्चों की तरफ जा रहा था। बरजो पहलवान जब रात को अपने घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था। उसने अपनी इज्जत खो दी थी, उसका नाम मिट चुका था। लेकिन उसी रात उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और फरमा रहे हैं, ए बरजो, तूने मेरे बच्चों की खातिर अपनी अना और शोहरत को कुर्बान कर दिया। जा, आज से तेरा नाम पहलवानों के लिस्ट से काटकर अल्लाह के वलियों की लिस्ट में लिख दिया गया है। कहा जाता है कि जब बरजो सुबह बेदार हुआ तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया और इबादत में मसरूफ हो गया। वो शख्स जिसने एक दिन के लिए अपनी पीठ जमीन पर लगाई थी, अल्लाह ने उसे दीन की ऐसी बुलंदी अता की कि आज भी तारीख उसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इज्जत नाम से लिखती है, जो कि इस वाक़ये के बाद अल्लाह के अजीम वली बने। सबक कभी कभी हारना दरअसल सबसे बड़ी जीत होता है। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए अपनी अना और शोहरत को कुर्बान कर दें तो अल्लाह आपको वो मकाम देता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरों की जरूरत को अपनी अना पर तरजीह देना ही इंसानियत की मेराज है।